देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि किसान बंधुओं की फसल का अगर नुकसान हो जाता है और अगर सरकार किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं करती है और बीमा कंपनी भी अगर आपकी फसल का सर्वे नहीं करवाती और आपने अगर बीमा कंपनी से फसल बीमा करवा रखा है, तो ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई कर फसल बीमा प्राप्त कर सकते हैं। तो वह सब कुछ आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है इसी प्रकार की टेक्निकल जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद में आपको लिखना है गूगल। क्या करना है आपको? गूगल लिखना है। ठीक है, गूगल पर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक गूगल खुल जाएगा। गूगल खुलने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या लिखना है आपको? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना, PMF, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMBY। ठीक है, PMBY लिखना है। इसके बाद में इसको सर्च कर देना है। इसको आप जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल जाएगा। ठीक है, ये पेज आपके सामने इस प्रकार से खुल जाएगा। इसको हम जूम करके देख लेते हैं। ये ऐसा पेज खुलेगा तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर यह देखना है कि आपके राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पर भाषा बदले पर आपको क्लिक करना है। भाषा बदले पर आपकी जो भी भाषा है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, मराठी, जो भी आपकी भाषा है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से हिंदी सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद में आपको क्या करना है कि इस पेज को थोड़ा सा ऊपर ऐसे स्क्रॉल करना, ऊपर खिसकाना है। इसके बाद में तो यहाँ से आपको क्या करना है कि ये किसान आवेदन है, ये बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर है और यहाँ पर है फसल नुकसान सूचित करें। यहाँ पर लिखा हुआ है फसल नुकसान सूचित करें और दावे के लिए आवेदन करें। तो इस पर आप ऐसे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? इस पर आप ऐसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर आपको दिखेगा कि सरकार ने किन बीमा कंपनियों को अधिकृत कर रखा है जो आपका फसल बीमा करती है। ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पर पूरी लिस्ट देख सकते हैं। इसको आप ऐसे ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे। बजाज एयरलाइंस है, भारतीय एक्सा है, चोलामंडलम है, उसके बाद में फ्यूचर है, उसके बाद में HDFC एग्रो है, उसके बाद में यहाँ पर ICICI लोम्बार्ड है, यहाँ पर इफ्को टोक्यो है, यहाँ पर ये इफ्को टोक्यो है। तो देखिए, इसमें आपको किस प्रकार से शिकायत करनी है। अगर आपकी फसल का नुकसान हुआ है तो आपको क्या करना है कि जैसे आपकी फसल का नुकसान हुआ है तो आपको तुरंत क्या करना चाहिए कि उस फसल का एक पंचनामा बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? गांव के जो भी लोग हैं, 5-10 लोग हैं, उनको इकट्ठा करना चाहिए। आपको फसल का एक नमूना वहाँ से एकत्रित करना चाहिए। फसल काट लेनी चाहिए थोड़ी सी नमूने के तौर पर। जैसे नमूने के लिए थोड़ी बहुत फसल आप काट सकते हैं। किसी भी बॉक्स में उस फसल को आपको पैकिंग करना है, एक पंचनामा बनाना है। उस पर आपको पंचों के हस्ताक्षर करवाना है, उनके नाम लिखना है, उनके पिता का नाम लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है और उस पंचनामे में से लिखना है कि इस व्यक्ति ने अपने इस एरिए में इस सर्वे नंबर पर इस खेत पर यह फसल बोई थी और इस फसल को इतनी इतनी क्षति हुई है, अर्थात इतने % इसको नुकसान हुआ है, इसलिए इसको नुकसान दिलवाया जाए। इस प्रकार का आपको पंचनामा बनाना है और उसको फसल को काट कर थोड़ी सी नमूने के तौर पर पैक करना है। ठीक है, उसके बाद में पंचनामा तैयार होने के बाद में उस पर हस्ताक्षर सभी की करवाना है। उसके बाद में इस नंबर पर आपको टोल फ्री नंबर पर इस कंपनी को सूचना देनी है। अगर टोल फ्री नंबर नहीं उठाते हैं तो आपने जो पंचनामा बनाया है उसके आधार पर आपको एक आवेदन पत्र भी बनाना है और उस आवेदन पत्र में जो भी किसान है उसका नाम लिखना है कि मैं यह किसान, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है और मैंने अपने इस सर्वे नंबर में इस एरिया में यह फसल बोई थी और मैंने इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से या अन्य किसी कंपनी से इसका फसल बीमा करवाया था जो कि मेरा नुकसान हुआ है और मेरी पॉलिसी का नंबर यह है और इस तारीख को मेरी पॉलिसी कंपनी के द्वारा बनाई गई थी, इसलिए मुझे मेरी फसल का नुकसान बीमा क्लेम मुझे दिलाया जाए। ठीक है, इस प्रकार का आवेदन भी आपको बनाना है। ठीक है, अब उसको क्या करना है कि उस आवेदन पत्र को और उस पंचनामे को आप इस ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। उसकी स्कैन कॉपी आप यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो ये हेडक्वार्टर का जो एड्रेस है, इस हेडक्वार्टर के एड्रेस पर भी उस बीमा कंपनी के पंचनामे को और उस आवेदन पत्र की छाया प्रति को, अर्थात उसकी फोटो कॉपी को आपको यहाँ पर सेंड करना है। अगर इनके द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो इसके बाद में आप जो है इस बीमा कंपनी के खिलाफ या अन्य कोई बीमा कंपनी है तो उसके खिलाफ आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता फोरम में क्लेम लगा सकते हैं और वहां से भी आप अपनी बीमा राशि प्राप्त कर सकते हैं। अब आप यह कैसे देखेंगे कि आपकी बीमा कंपनी कौन सी है? ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसी वेबसाइट पर वापस से पीछे जाना है आपको, है ना। इसी वेबसाइट पर आपको पीछे जाना है और इसमें क्या करना है आपको कि ये किसान का आवेदन, ठीक है, पहला वाला किसान कॉर्नर
ये फॉर्मर कॉर्नर है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, उसमें आपको लॉगिन फॉर फॉर्मर, ठीक है, इस पर आपको ऐसे क्लिक करना है। ऐसे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर आपने बैंक में दिया था या आपने जो बीमा करवाया था उसके साथ में आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर दर्ज करना है। या कई बार ऐसा होता है कि सीधे आधार कार्ड का नंबर मांगता है, तो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देता हूँ। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा कोड दर्ज करना है। कैप्चा कोड है जो अगर बड़े लेटर में है तो बड़े लेटर आपको लिखना है, छोटे लेटर है तो छोटे लेटर में आपको लिखना है। तो यू और ई और 0 और F है ना, तो सभी बड़े हैं, तो U और E 0 और F, ठीक है। इसके बाद में आपको रिक्वेस्ट फॉर OTP इस पर क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका आधार नंबर मांगेगा, तो मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर दर्ज कर देता हूँ। आधार नंबर दर्ज करने के बाद में फिर से आपको यहाँ पर कैप्चा कोड लिखना है, जो यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है ऐसा आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं कैप्चा कोड लिख देता हूँ 2L, इसके बाद में I बड़ा है और V है। इसके बाद में आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट OTP। तो रिक्वेस्ट OTP करेंगे तो OTP मोबाइल पर आ जाएगी, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर आ जाएगी। तो ये OTP आ चुकी है 521449, ठीक है, 521449 आ चुकी है, 521449, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से सबमिट कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से पेज खुलकर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस पॉलिसी डिटेल है ना, तो आपको क्या करना है कि जो आपका साल है, जिस साल आपकी फसल खराब हुई है और जिस साल का आपने बीमा करवाया है उसको यहाँ से आपको देखना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 2023 है ना, यहाँ पर हम देखेंगे 2023, ये 2023 है। इस पर हमने इसे क्लिक करा। इसके बाद में आपकी फसल कौन सी है, तो फसल है हमारी खरीफ फसल है ना, ये खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल पर हम इसे क्लिक कर देंगे। तो उसके बाद में हमारे सामने यहाँ पर ये पॉलिसी नंबर आ चुका है। और उसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ नीचे आना है। क्या कहाँ पर आना है, यहाँ पर नीचे आना। यहाँ पर भी आपके सामने लिखा हुआ आएगा, ये पॉलिसी नंबर है, यहाँ पर पॉलिसी नंबर आएगा। इसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी का नाम आएगा, ये इंश्योरेंस कंपनी, तो इसका नाम है इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी। उसके बाद में कौन सी बैंक से करवाया आपने, ये बैंक इफ्को टोक्यो, ठीक है। ब्रांच कौन सी है, तो ये महिदपुर ब्रांच है। आपकी कब पॉलिसी क्रिएट हुई है, अर्थात कब आपका बीमा हुआ है आपकी फसल का, तो यहाँ पर दिया हुआ 7/8/2023, ठीक है। आपका इंश्योरेंस कितना है, इतना है। आपका एरिया कितना है, 2.12 हेक्टेयर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से पूरी डिटेल ले सकते हैं कि आपने इतनी तारीख को इस इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से यह पॉलिसी ली थी और आपकी जो फसल है उसका नुकसान हुआ है, इसलिए नुकसान प्राप्त करने के लिए आप इस कंपनी को किसी प्रकार का लीगल नोटिस दे सकते हैं या फिर आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। और आप उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता फोरम में इस कंपनी के खिलाफ दावा प्रस्तुत कर आप अपना बीमा क्लेम भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको यह संपूर्ण कार्रवाई करने से पहले किसी भी लीगल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लेना चाहिए। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रही होगी। अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका फायदा मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।